संसार है एक नदिया, सुख दुख दो किनारे हैं, ना जाने कहाँ जाएं हम बहती धारें हैं। गीतकार अभिलाष द्वारा रफ्तार फिल्म के लिए रचित गीत की इन पंक्तियों के साथ मैं साहित्यिक सांस्कृतिक संस्था क्षितिज के सुख दुख विषयक विमर्श को आगे बढ़ाना चाहता हूं और अपने सभी साहित्यकार मित्रों को इस विमर्श में सम्मिलित करने के लिए उनका स्वागत करता हूं। जब से मनुष्य या अन्य प्राणियों का इस धरती पर प्रादुर्भाव हुआ है, सुख और दुख उनके जीवन के साथ अनिवार्य पहलू के रूप में जुड़ गए हैं। जिस प्रकार दिन के बाद रात और रात के बाद दिन का होना अवश्यंभावी है, अंधकार के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद अंधकार का आना प्रकृत है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख और दुख दोनों का आगमन और प्रस्थान उसी प्रकार होता है। यह अलग बात है कि सुख हमें आह्लादित करते हैं और दुख हमें विह्वल बनाते हैं, लेकिन जो सुख और दुख दोनों के बीच समभाव से, समन्वय की भाव से या विधाता के वरदान के रूप में दोनों को स्वीकारते हैं, उनके जीवन में ज़्यादा समस्याएं नहीं आती, ज़्यादा परेशानियां नहीं आती। संस्कृत का एक बड़ा ही प्रसिद्ध श्लोक या सूक्ति है कि सुखमा पतितम सेव्यम दुखमा पतितम तथा चक्रवत परिवर्तन्ते दुखानी च सुखानी च। यानी मनुष्य को सुख को जिस रूप में अपनाना चाहिए, सुख का जितने उल्लास के साथ स्वागत करना चाहिए, दुख को भी ठीक उसी प्रकार, उसी भाव से, उसी उत्साह से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि बिना दुख झेले सुख की वास्तविक अनुभूति नहीं होती। जो रात का अंधेरा नहीं देखता, उसे दिन के उजाले का महत्व नहीं पता होता। जो कड़वा स्वाद नहीं चखता, उसे गुड़ अथवा मिठास का सही सही बोध नहीं हो पाता। इसीलिए मनुष्य को इन दोनों के बीच एक समभाव की सृष्टि करनी चाहिए। युवराज राम का राज्याभिषेक हो रहा है और राज्याभिषेक से उनके मन में कोई बहुत आह्लाद नहीं है, क्योंकि वे समझते हैं कि उनका राज्याभिषेक हो रहा है, उनके जो 3 छोटे भाई हैं वे तो उनका अभिषेक नहीं हो रहा है। तो इसको तुलसी ने बहुत ही संतुलित शब्दों में अयोध्या कांड में मंगलाचरण के रूप में कहा कि प्रसन्नताम या न गताभिषेक तस्था न ममले वनवासु दुखतः। यानी राम को जब राज्याभिषेक का समाचार मिला तो वे बहुत इसके लिए आह्लादित नहीं हो गए, बहुत उमंग में नहीं आ गए। और ठीक उसी प्रकार जब उनको 14 वर्षों के वनवास की सज़ा का समाचार सुनाया गया, तो भी उनके मन में कोई बहुत विक्षोभ या बहुत विह्वलता या बेचैनी या दुख नहीं हुआ। यानी वे दोनों के बीच समभाव से जीवन जी रहे थे। गीता में इसी को पद्मपत्र मीमांसा दर्शन से अभिहित किया गया है, समझाया गया है और कहा गया है कि ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगत्वकत्वा करोति यह लिप्यते न स पापे न पद्मपत्र मीमांसा। यानी जिस प्रकार कमल का पत्र जल पर रहकर भी, जल में भीगकर भी
जल से प्रभावित नहीं होता, बल्कि जैसे ही हम उसको जल से बाहर निकालते हैं वह निर्जल होता है या उस पर किसी प्रकार जल की बूंद कोई नहीं दिखती है। ठीक उसी प्रकार की स्थिति मनुष्य की भी होनी चाहिए और सुख और दुख को समभाव से स्वीकार करने का जज्बा या स्वीकार करने का उनमें साहस होना चाहिए। कालिदास ने अपने प्रसिद्ध दूत काव्य मेघदूत में एक स्थल पर इसे स्पष्ट किया है, जिसमें यक्ष के द्वारा मेघ को संदेश दिया जा रहा है उनकी प्रेयसी या पत्नी यक्षिनी के पास पहुंचाने के लिए, और उसमें वह यक्षिनी को आश्वस्त करना चाहता है कि हमारे जीवन में ये जो दुख आए हैं, जो विलगाव आया है, जो विरह की स्थिति आई है, उससे ज़्यादा विचलित होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि कस्यात्यंतम सुखम पुनतं दुख में कांत त्यो वा नीचैर्गच्छत्युपरि च दशा चक्र नेमी क्रमेण। यानी जिस प्रकार चक्र ऊपर और नीचे चलता है, यानी चक्र गोलाकार पथ पर घूमता है तो एक नीचे आता है, दूसरा ऊपर जाता है, फिर जो ऊपर जाता है वह नीचे आता है। तो मनुष्य के जीवन में सुख और दुख का आगमन कुछ इसी क्रम से होता है। दुख के विषय में हमारे चिंतकों ने, दार्शनिकों ने, साहित्यकारों ने बहुत ही ऊंची और श्रेष्ठ बातें की हैं। महात्मा कबीर का कहना है कि सुख के माथे सील पड़े, नाम हृदय से जाए, बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम रटाए। यानी मनुष्य सुख में उन्मत्त हो जाता है, वह अपने अस्तित्व को, अपने व्यक्तित्व को और अपने जीवन की वास्तविकता को, अपनी ज़मीन को भूल जाता है। उसको क्या करना है और नहीं करना है, इसको भी वह अपनी दृष्टि से ओझल कर लेता है। यानी सुख हमें उन्माद प्रदान करता है, हम अपने कर्तव्य, दायित्व और वस्तु स्थिति को भूल जाते हैं। लेकिन यह दुख ही है जो हमारे जीवन में आकर हमें अपनी ज़मीन, अपने व्यक्तित्व, अपने अस्तित्व या अपनी औकात से परिचित कराते हैं। इसीलिए कबीर सुख से ज़्यादा दुख को महत्व देते हैं। वे कहते हैं कि सुख के माथे सील पर है, यानी सुख हमारे जीवन से दूर रहे, उसके माथे पर पत्थर बरसे, क्योंकि उसके कारण हमारे हृदय से उस प्रभु का नाम विस्मृत हो जाता है जिसने हमें बनाया है। इसलिए उसे हमारे जीवन से दूर ही रहना है। और मैं, कबीर कहते हैं कि मैं उस दुख का स्वागत करता हूँ, उसकी बलिहारी करता हूँ, उसको अपने जीवन में स्वीकार कर उसे बधाई देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, जो प्रतिक्षण अपने या हमारे निर्माता, हमारे परमात्मा, हमारे ईश्वर का स्मरण हमें कराता रहता है। तो इस प्रकार की दृष्टि कबीर की है। प्रश्न उठता है कि सुख क्या है और दुख क्या है। संस्कृत में तर्क संग्रह के अंतर्गत इसे महत्वपूर्ण तरीके से सूत्रबद्ध किया गया है। सर्वेषां अनुकूलतया वेदनीयं सुखम, सर्वेषां प्रतिकूलतया वेदनीयं दुखम। यानी जो वेदना हर प्रकार से हमारे मन के अनुकूल होती है वह हमें सुखद लगती है, और जो वेदना हर प्रकार से हमारे मन के प्रतिकूल या विपरीत होती है वह हमें दुखद लगती है। इसे हम एक बड़े ही सामान्य उदाहरण से
आसानी से समझ सकते हैं। संतान उत्पत्ति के समय या 9 महीने तक शिशु को गर्भ में धारण करने के बाद माताएं अनेक कष्ट झेलती हैं। अनेक प्रकार से उन्हें स्वास्थ्य संबंधी संकटों का सामना करना पड़ता है। बावजूद उसके वे कभी भी अपने गर्भस्थ शिशु को बोझ नहीं मानती, क्योंकि उस शिशु के आगमन के साथ उसके हर्षोल्लास का एक नूतन संसार जुड़ा हुआ है। और प्रसव की पीड़ा जो मर्मांतक और मरणांतक पीड़ा होती है, जो कई बार माताओं के जीवन पर संकट भी खड़ा कर देती हैं, वैसी पीड़ा को भी वे इस उम्मीद में झेल लेती हैं कि इस पीड़ा के पश्चात उसे अपने चाँद जैसे पुत्र या पुत्री के चेहरे दिखाई पड़ेंगे या उसकी किलकारियाँ सुनने को मिलेंगी। तो यह वेदना, यही अनुकूल वेदना है, यानी हर प्रकार से यह वेदना अनुकूल है। और इसके विपरीत अगर हमारे शरीर पर कहीं किसी प्रकार का जख्म होता है या किसी के प्रहार से चोट लगती है, आहत होते हैं, कट फट जाता है, तो उससे जो पीड़ा होती है वह हमारे शरीर और मन दोनों को कष्ट पहुंचाती है। यानी वह पीड़ा प्रतिकूल वेदना है। वह हमें, हमारी भावनाओं को अनुकूलित नहीं करती या हमें किसी प्रकार के सुख की उम्मीद नहीं बंधाती। तो यही प्रतिकूल वेदना है। जब हम मन से पूरे संसार के प्रति एक दृष्टि या एक भाव पैदा कर लेते हैं, तब यह पूरा संसार और उसकी पीड़ा भी हमारी पीड़ा हो जाती है। या कहें कि साहित्य जगत में, कला जगत में, रचना लोक में दूसरों की पीड़ा ही हमारी पीड़ा बनती है और हम उस पीड़ा में आत्मबोध करते हैं। यही कारण है कि हमारे मनीषियों ने, चिंतकों ने अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नामसु वसुधैव कुटुंबकम कहकर अपनी भावनाओं का विस्तार किया। जब हम संपूर्ण संसार को, विश्व को अपना ही कुटुंब या अपना ही परिवार मानने लगते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उनके लिए जो कुछ भी करते हैं वे हमें सुखद लगते हैं या हम उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि सुख और दुख के जो भाव हैं वे भी हमारे मन की अनुकूलता और प्रतिकूलता पर निर्भर करते हैं। संस्कृत में एक कथन है, ममस्य न ममस्येति परस्य न परेति च। यानी जब मनुष्य मेरा और तेरा के विभेद से ऊपर उठ जाएगा तो सुख और दुख की परिभाषा भी धीरे धीरे बदल जाएगी। जब तक वह मानेगा कि यह मेरा है तब तक ममत्व का भाव रहेगा, उसके नष्ट होने पर दुख प्राप्त होगा। अगर कोई दूसरा उसे छीन लेता है, ले लेता है, तो व्यक्ति आहत होगा, दुखी होगा। लेकिन जब वह यह मान लेगा कि यह मेरा और तेरा सबका है, तब उसके मन की यह पीड़ा घट जाएगी या दुख घट जाएगा। हिंदी में कवियों ने, साहित्यकारों ने सुख और दुख पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। सुमित्रानंद पंत की कविता मैं नहीं चाहता चिर सुख, मैं नहीं चाहता चिर दुख, सुख दुख की आँख मिचौनी से खोले जीवन अपना मुख, बहुत ही प्रसिद्ध है। वह इसी में आगे कहते हैं कि सुख दुख के मधुर मिलन से यह जीवन हो परिपूर्ण, फिर घन से ओझल हो शशि, फिर शशि से ओझल हो घन। सुमित्रानंद पंत ने
तो यहाँ तक कहा कि दुख क्या है, तो दुख इस मानव आत्मा कारे नित का मधुमय भोजन, दुख के तम को खा खाकर भरता प्रकाश से वह मन। यानी जो जितना ही दुखों का संकट झेलेगा उसके जीवन में मिठास, प्रकाश और सात्विकता का उतना ही समावेश होगा। दिनकर एक जगह लिखते हैं, हर सांझ एक वेदना नई, हर भोर सवाल नया देखा, दो घड़ी नहीं आराम कहीं, मैंने घर घर जाकर देखा, जो दवा मिली पीड़ाओं की उसमें भी कोई पीड़ नहीं, मत पूछ कि तेरी महफिल में मालिक मैंने क्या क्या देखा। यानी सुख और दुख कैसे अपना रंग रूप बदलते हैं या वे कितने शाश्वत हैं, उन्हें इन बातों से बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। हिंदी में एक बहुत पुरानी फिल्म दोस्ती बनी थी, उसका एक गीत है कि राही मनमा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, सुख है एक छाँव ओ ढलती, आती है जाती है, दुख तो अपना साथी है। और आरसी प्रसाद जी की कविता जीवन का झरना बड़ा ही लोकप्रिय और बड़ा ही प्रसिद्ध है, जिसमें वे कहते हैं कि यह जीवन क्या है, निर्झर है, मस्ती ही इसका पानी है, सुख दुख के दोनों तीरों से चल रहा राह मनमानी है। यानी जीवन सुख और दुख के दो किनारों से होकर ही प्रवाहित होता है, आगे बढ़ता है, और जो दुख नहीं जानता वह सुख का आह्लाद या आनंद नहीं ले सकता। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुख और दुख जीवन के दो अनिवार्य पहलू हैं और दोनों एक दूसरे से जुड़कर चलते हैं, या कहें कि जीवन है सुख दुख का संगम। हमारे यहाँ आचार्यों ने, धर्माचार्यों ने और तत्व चिंतकों ने सुख दुख पर पर्याप्त विचार किया है। कुछ लोग मानते हैं कि ये सुख और दुख हमारे कर्मों के ही फल हैं। हम अगर अच्छा कर्म करते हैं तो सुख के भागीदार होते हैं या सुख के अधिकारी होते हैं, हमें सुख प्राप्त होता है। अगर हम बुरे कर्म करते हैं, बुरे कार्य करते हैं, तो हमें सुख प्राप्त नहीं होता, हमें कष्ट, पीड़ा और यातना ही मिलती है। यह समीचीन भी है, क्योंकि कहावत है कि जैसी करनी वैसी भरनी। यानी जिस प्रकार का कार्य कोई करेगा उसी प्रकार का फल उसे प्राप्त होगा। गीता में भी इसीलिए कर्म की शुद्धि और कर्म के महत्व पर प्रकाश डाला गया और कहा गया कि कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी हमें निरंतर कर्म करने चाहिए, सत्कर्म करने चाहिए, सत्कार्य करने चाहिए, और अगर हम ऐसा करते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमें जो फल मिलेंगे वे फल उसी के अनुरूप होंगे। इसलिए यह कहा जाता है कि सुख और दुख जो हैं हमारे कर्मों के ही प्रतिफल हैं। तत्व चिंतकों ने माना है कि संसार में दुख 5 प्रकार के हैं और ठीक उसी प्रकार सुख भी 5 प्रकार के हैं। इन 5 प्रकार के दुखों में कहा कि वे हैं धन का दुख, मन का दुख, तन का दुख, बुद्धि का दुख और अध्यात्म का दुख। धन का दुख है कि हमारे पास धन नहीं है, हम धन प्राप्त करना चाहते हैं, हम दिन रात उसके लिए परिश्रम करते हैं, या हमारा धन अगर नष्ट हो जाता है, चोरी हो जाता है, कहीं गुम हो जाता है, तो हमें उसका दुख होता है।
तन का दुख है कि अगर हम अस्वस्थ हैं, बीमार हैं, किसी प्रकार की शारीरिक कमी है, तो हम तन संबंधी कष्ट झेलते हैं, दुख प्राप्त करते हैं। मन यानी हम किसी मानसिक विकार के शिकार हैं। अगर हमारे मन में दिन रात व्यथित करने वाली बातें पैदा होती हैं, नकारात्मक भाव पैदा होते हैं, नकारात्मक चिंतन पैदा होते हैं, तो हमारा मन आहत होता है, दुखी होता है। या हमारा कोई स्वजन दुर्व्यवहार करता है तो भी मन आहत होता है। फिर उसके बाद बुद्धि यानी हमारा मस्तिष्क किस स्तर का है, क्या हम पढ़े लिखे विद्वान हैं, समाज में पूज्य हैं, आदरणीय हैं, अथवा हेय हैं। अगर हम पढ़े लिखे स्वीकार्य नहीं हैं, सम्मान्य नहीं हैं, तो हमें हमारी मानसिक स्थिति या हमारी बुद्धि का स्तर कमज़ोर होता है। हम एक प्रकार का दुख झेलते हैं, कष्ट झेलते हैं। और अंतिम दुख है आध्यात्म से संबंधित, जो प्रायः मनुष्य जिस पर ज़्यादा चिंतन नहीं करता, यानी जिस विधाता ने हमें बनाया है, जिसने हमें जीवन प्रदान किया है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ देता है या आह्लाद देता है, अगर हमने अपने रचयिता के प्रति, उस विधाता के प्रति, उस परमात्मा के प्रति कुछ नहीं किया, तो अंत समय में हम इस बात को महसूस करते हैं, जिसको विद्यापति ने भी महसूस किया और अंत में ईश्वर के प्रति या ईश्वर के समक्ष अपने को दोषी के रूप में उपस्थित किया। तो ये 5 प्रकार के दुख हैं और ठीक इन्हीं 5 प्रकार के दुखों के अनुरूप ही 5 प्रकार के सुख हैं। हमारे पास धन है, संपदा है, सुख के साधन खरीदने या प्राप्त करने की सुविधा है, तो हम अपने को सुखी मानते हैं। जैसे हम मिठाई खरीदना चाहते हैं, जेब में पैसे हैं, हमने मिठाई खरीद ली, तो धन के द्वारा हमने उसे क्रय कर लिया, इसका सुख हमें प्राप्त हुआ, धन का सुख प्राप्त हुआ। अगर हम उस मिठाई को खाते हैं तो हमारे शरीर और मन को प्रसन्नता होती है, तो वह तन का सुख है। अगर हम उसे स्वयं न खाकर अपने आत्मीय को, अपने इष्ट मित्र को, अपने बच्चों को खिला देते हैं, तो उससे भी हमारे मन में आह्लाद होता है, हमारा मन प्रसन्न होता है, मन को सुख की प्राप्ति होती है। और अगर हमने वर्ग में उच्चतम श्रेणी प्राप्त की है पढ़ाई में, तो हमारी बुद्धि को संतुष्टि होती है, हमें बुद्धि का सुख प्राप्त होता है, बौद्धिक सुख प्राप्त होता है। और उसी प्रकार हमने अगर सुबह शाम ईश्वर की प्रार्थना की है, उसका भजन कीर्तन किया है, उसके प्रति निरंतर स्मरण चिंतन किया है, आभार प्रकट किया है, तो हमें आध्यात्म संबंधी सुख भी प्राप्त होता है। तो इस प्रकार मनुष्य के जीवन में सुख है। अब है कि सुख और दुख वस्तुतः संसार की वस्तुओं से प्राप्त नहीं होते, बल्कि सुख और दुख मन की दशा का नाम है। कोई बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति भी मन से व्यग्र है, बेचैन है, उसे शांति नहीं है। और सामान्य मजदूर भी रूखा सूखा खाकर चैन की नींद सोता है, वह सुखी है। इसीलिए कबीर ने कहा कि रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देख वीरानी चूपरी मत ललचाओ जीव। तो सुख और दुख हमारे मन की दशा है। और गीता में एक जगह कहा है कि मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, कि हमारे मन की जो दशा है वही हमारे लिए बंधन और मोक्ष दोनों का कारण है। आचार्यों ने, विद्वानों ने,
शास्त्रकारों ने सुख दुख चिंतन के साथ ही साथ एक ऐसे आनंद की भी बात की है जो सुख दुख से परे है, यानी जहाँ मनुष्य सुख और दुख के बीच समत्व की स्थिति प्राप्त करता है, निर्लिप्तता का अनुभव करता है और वैसी स्थिति में मन का आनंद तत्व जागृत होता है। राजा राम या कहें कि राजकुमार राम के भीतर भी वही आनंद तत्व समत्व की स्थिति में है। कृष्ण ने अर्जुन को उसी समदृष्टि या निर्लिप्त होने का गुर या रहस्य समझाया था कि निर्लिप्त कैसे रहा जा सकता है, यानी जो सुख और दुख दोनों में समभाव से एक भाव से रहना सीख लेगा उसके जीवन में आनंद ही आनंद होगा। जयशंकर प्रसाद जी ने कामायनी के अंत में इस कहा है कि समरस्थे जड़या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। तो सुख और दुख से ऊपर उठकर आनंद और समरसता की स्थिति प्राप्त करने की दशा है। क्षितिज ने एक ऐसे विषय को अपने विमर्श का केंद्र बिंदु बनाया है, इसके लिए मैं क्षितिज का धन्यवाद भी करता हूँ और इसमें मुझे सम्मिलित होने का अवसर देकर मेरा आभार भी क्षितिज के लिए है। मैं अपने सभी साहित्यकार मित्रों से विदा लेते हुए एक बार उन्हें इस सुख दुख के मधुर मिलन से जीवन की परिपूर्णता की कामना के साथ अपनी बातें समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।